सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी। विषय है जीव विज्ञान। अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा परागण, जिसमें हम स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन पर डिस्कस करेंगे। और खासकर स्वयुग्मन और परनिषेचन पर प्रश्न पूछा गया हुआ है। हम पहले परागण को समझ लेते हैं कि परागण क्या होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पुष्प है। पुष्प का ये परागकोश जिसमें बनते हैं परागकण। ये जो परागकण हैं ये अगर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे कहते हैं स्वयुग्मन। अगर ये जो परागकण हैं ये एक ही पौधे के दो पुष्प, एक ही पौधे के दो पुष्प, तो एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण, जीटिनोगेमी। अगर दो पौधे हैं, एक पौधा दूसरा पौधा, एक पौधा का पुष्प का परागकण और दूसरे पौधे के पुष्प के स्त्री केसर पर गिरता है तो इसे कहते हैं जीनोगेमी या परनिषेचन। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। स्वयुग्मन, इस पार्ट में देखते हैं ऑटोगेमी। स्वयुग्मन तभी हो सकता है कि जब स्त्री केसर और पुंकेसर एक साथ परिपक्व हो, इसे कहते हैं समकालकता। और जो स्वयुग्मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उन्मिल परागणी, अंग्रेजी में चेस्मोगेमस, और दूसरा होता है अनुन्मिली परागणी पुष्प, जिसे कहते हैं क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस पुष्प हमेशा बंद रहते, क्लोज्ड रहता है, और उन्मिल परागण हमेशा ओपन रहता है। चलिए सवाल देखते हैं। क्लिस्टोगेमस पुष्प परागणकर्ता की अनुपस्थिति में बीज बनाता है, क्यों? ए ऑप्शन क्योंकि ऑटोगेमस होते हैं, बी क्योंकि रंगीन होते हैं, सी क्योंकि खुले रहते हैं, डी क्योंकि इनमें गंध होता है। तो आंसर किया जाएगा क्योंकि ये ऑटोगेमस होते हैं। तो यहाँ पर परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं है, बिना उसके भी बीज बना सकता है। सवाल है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2021 का, जो कि हुआ था 20/10/2022 में, और थर्ड स्लॉट का पेपर है। एक ही पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकाग्र के एक साथ परिपक्व होने की स्थिति कहलाती है। ये कहलाएगी समकाल परिपक्वता। स्वयुग्मन के लिए यही शर्त है ऑटोगेमी के लिए कि पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों एक साथ परिपक्व हो, सिंक्रोनस, होमोगेमी, ये सब इसके नाम है। नेक्स्ट है पीएनएसटी जीनोम टेस्टी 9 सितंबर 2024 का पहला स्लॉट क्वेश्चन। एक पुष्प के परागकोश तथा वर्तिकाग्र का साथ साथ परिपक्व होने वाली स्थिति को कहते हैं जीनोगेमी, जीटिनोगेमी, एलोगेमी, समकाल परिपक्वता। फिर रिपीट हो गया, ये डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है तो परनिषेचन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा है कि जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का सेकंड स्लॉट क्वेश्चन है। निम्न बिंदुओं में ये 5 शब्द दिया है: डाइक्लिनी, डाइकोगेमी, स्वयंबंता या स्वअपूर्णता, हेटेरोस्टाइली और हरकोगेमी। उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, हर एक शब्द को क्लियर कर लेते हैं। डाइक्लिनी, इसी से संबंध, इसमें लिखा है पुष्प की एक लिंगता, मतलब ये अपूर्ण पुष्प है, पुंकेसर वाला अलग पुष्प होगा, स्त्रीकेसर वाला अलग पुष्प होगा, ठीक है ना। फिर डाइकोगेमी, इसके 2 शब्द आते हैं, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। इसका मतलब समझते हैं। पौधे में पाए जाने वाले 2 प्रकार के यौन विकास है। प्रोटेंड्री में नर प्रजनन अंग मादा प्रजनन अंग से पहले परिपक्व होता है, ये हो जाएगा प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी में मादा प्रजनन अंग नर प्रजनन अंग से पहले परिपक्व होता है, मतलब यहाँ पर स्वयुग्मन नहीं हो सकता। फिर लिखा है स्वबद्धता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। पौधे में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागण कण उसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता और बीज का निर्माण नहीं होता। इसे स्व अयोग्यता भी कहते हैं। अगर एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर पर गिरता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, उसे विकसित नहीं होने देगा। हेट्रोस्टाइली, पौधे में एक ऐसी स्थिति जहाँ एक ही पौधे पर फूलों में पुंकेसर स्त्रीकेसर की लंबाई अलग अलग होती है। एक अनुकूलन है जो क्रॉस परागण को बढ़ावा देता है, जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। फिर हर्कोगेमी, एक फूल में नर और मादा प्रजनन अंगों के बीच एक स्थानिक पृथक्करण है जिसका उद्देश्य स्वपरागण को रोकना और परपरागण को बढ़ावा देना है। दूसरे शब्दों में एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही फूल में इस तरह से स्थित होते हैं कि स्वपरागण मुश्किल हो जाता है। परपरागण, इसे परपरागण भी कहा जाता है। यह 2 अलग अलग पौधों के फूलों के बीच परागण है।
दो अलग अलग पौधे, एक ही पौधे नहीं, दो अलग अलग पौधे के फूलों के बीच परागण एक ही प्रजाति के पौधों के बीच भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग पौधों के बीच होता है। जिटोनोगेमी, ये एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल के बीच परागण है, हालांकि ये अनुवांशिक रूप से स्वपरागण के परागण समान होता है क्योंकि दोनों फूल एक ही पौधे से होते हैं। ऑटोगेमी, ये एक ही फूल के भीतर परागण है, ये तब होता है जब परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके बारे में भी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जीनोगेमी क्या होता है, जीटोनोगेमी क्या होता है, परपरागण क्या होता है, ऑटोगेमी क्या होता है, और ये सारे पॉइंट भी बता दिए गए। इस सारे पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ये निकल रहा है कि ये ऑटोगेमी को रोकेगा, ऑटोगेमी होने नहीं देना चाह रहा। और जो 2018 का सेकंड स्लॉट में जो आंसर दिया है ईएसबी का, उसमें ऑटोगेमी सहयुग्मन इससे संबंधित दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने परागण संबंधी जो भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को देख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।